जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। सबसे पहले इसमें हमने ये देखना है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मींस प्रोडक्शन। जो भी साउंड वेव्स की प्रोडक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वाइब्रेटिंग बॉडीज की मदद से हो रही है। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्यूनिंग फॉर्क है। इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो साउंड वेव्स की प्रोडक्शन हो रही है वो वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क से हो रही है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क जो है इसके ये 2 प्रॉन्ग्स है। ये हमारा प्रॉन्ग है और ये हमारा सेकंड प्रॉन्ग है। जब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को जो है वो रबर हैमर से हिट करेंगे तो इसका जस्ट 1 प्रॉन्ग जो है वो हम रबर हैमर से इसको हिट करेंगे तो इसको हम कहते हैं राइट प्रॉन्ग। जब हम इस राइट प्रॉन्ग को हिट करेंगे, ये नेक्स्ट हमने रेड कलर और ब्लैक कलर में जो है वो हमने ये एयर मॉलिक्यूल्स को शो किया है। तो फर्स्ट डायग्राम में ये हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है और इसमें पोजीशन ओ जो शो की जा रही है वो राइट प्रॉन्ग को की जा रही है। और ये हमारे रेड कलर में और ब्लैक कलर में ये हमारे एयर मॉलिक्यूल्स है। ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो रेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है। जब हम अपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को जो है वो रबर हैमर से हिट करेंगे तो इसकी पोजीशन, इसकी जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे। जब हम इसको सबसे पहले हिट करेंगे तो लिखा हुआ है राइट प्रॉन्ग मूव फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी। अब ये प्रॉन्ग जो है जब हम इसको रबर हैमर से हिट करेंगे तो ये प्रॉन्ग ओ से कहां जाएगा? बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स जब ये O से B की तरफ जाएगा तो इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर क्रिएट करेगा एयर मॉलिक्यूल्स पे। जब ये एयर मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे? कंप्रेस होंगे। आपस में उनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं कंप्रेशंस। इस पोजीशन को हम कंप्रेशंस कहते हैं। फिर क्या होगा? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मूवमेंट ऑफ प्रॉन्ग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है कि वाइब्रेटरी मोशन जो है वो पॉइंट बी से इसने वापस आना है, मगर ये मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं बल्कि किस पोजीशन पे आएगा? पोजीशन ए पे आएगा। जब पोजीशन बी पे ये गया था तो इसने एयर मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंप्रेस किया था। इसको हम कहते हैं कंप्रेशंस। फिर जब इसने वापस मीन पोजीशन से ए पोजीशन पे आना है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। रिलैक्स इसलिए होंगे क्योंकि अब वो पॉइंट बी की तरफ नहीं है, वो प्रॉन्ग अब किसकी तरफ है? पॉइंट ए की तरफ है। जब वो पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स में जो है वो रिलैक्सेशन आएगी। इस पॉइंट, इस पोजीशन को हम कहते हैं रेयरफैक्शंस। इस पोजीशन को हम कहेंगे रेयरफैक्शंस। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा इस तरह से जब ये वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, पॉइंट बी की तरफ जब ये इसकी पोजीशन जाएगी तो कंप्रेशन होगा। जब इसकी पोजीशन पॉइंट ए की तरफ आएगी तो रेयरफैक्शन होगा। इस तरह से सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस फॉर्म। इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जो है वो चलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हमने देखना है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किन वेव्स को कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। कि वेव जनरेट हो रही है इस डायरेक्शन में और एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी जो है वो इस डायरेक्शन में हो। दोनों की जो मूवमेंट है वो लाइक पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दोबारा देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव, हमारी जो साउंड वेव जनरेट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। और उसके बाद अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल जो रोटेट कर रहे हैं वो भी इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इस ऐसी वेव को जो है वो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे वेवलेंथ की डेफिनेशन भी देखनी है। वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब एक वेव की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो एक वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी?
डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब एक के बाद दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। तो इसमें डिस्टेंस जो है हमारे जैसे ये ब्लैक डॉट्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, कंप्रेशंस। तो इसमें वेवलेंथ की डेफिनेशन का मतलब ये होगा कि जब आप डिस्टेंस ले लें टू कंप्रेशंस, टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान में जब आप डिस्टेंस लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या तो आप टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस ले लें, या आप टू रेयरफैक्शंस के दरमियान में जो है वो डिस्टेंस ले लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। स्टूडेंट्स अब ये सारी बातें जो है वो हम रिवाइज करेंगे वीडियो लेक्चर के थ्रू भी। आज के लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूडनल ऑफ साउंड वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि प्रूव द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क इस वक्त अपनी यूनिफॉर्म कंडीशन में है। इसको प्रॉन्ग को हमने किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक नहीं किया, इसलिए जो यहाँ पर एयर की डेंसिटी है राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर के दरमियान डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, तो अभी मतलब कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं हुई। जब आप इस प्रॉन्ग को किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करते हो तो ये अपनी मीन पोजीशन ओ से राइटवर्ड मूव करता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, और जो ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स जो पहले यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस थे, आप देखोगे उनके अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है। ये कंप्रेशन आगे वाली एयर को कंप्रेस करता है और ये इस तरह से फॉरवर्ड मूव करता है। और वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये होता है कि जो चीज़ आगे मूव करे से राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे भी आपको पता है ये वाइब्रेटरी मोशन है तो मूव करेगी, जिसकी वजह से जब प्रॉन्ग ओ से ए यानी कि अपने लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। और ये रेयरफैक्शन भी जिस तरह कंप्रेशन आगे मूव करता है, रेयरफैक्शन भी आगे मूव करता है। इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने ये बात नोट की कि जिस एयर की पहले डेंसिटी यूनिफॉर्म थी उसमें आपने कंसेक्यूटिवली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस किया है। हमने ये बात पहले भी पढ़ी हुई है कि जो साउंड वेव्स है उसमें कंप्रेशन होते हैं और रेयरफैक्शन होते हैं। जस्ट हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया है कि साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और आपको पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वेव की डायरेक्शन में भी प्रोपोगेट करते हैं, जो ये बात इस फिगर से वाज़ेह तौर पे क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपने इसी तरह पॉइंट्स बना के और उनके साथ रिस्पेक्टिवली फिगर्स बना के इसको अटैम्प्ट करना है। एंड पे आपने कंक्लूजन लाइन लिखनी है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेटिंग एयर मॉलिक्यूल। दिस शोज दैट लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ